स्क्रूटिनी हो गई है। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तीनों के नॉमिनेशन वेरीफाई किए गए हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर। आज नामांकन पत्रों की जांच होनी थी। तीनों के नाम वेरीफाई किए गए हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर आ रही है। आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी होनी थी। स्क्रूटिनी पूरी हो चुकी है और तीनों उम्मीदवार वेरीफाई हुए हैं। तो हरियाणा राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की स्क्रूटिनी की गई। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन था। 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। तीनों के नॉमिनेशन वेरीफाई कर दिए गए हैं। तो हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है। 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 3 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। कल नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन था। एक उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, एक उम्मीदवार कांग्रेस, तो एक निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन भी सामने आया है। तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। आज नामांकन पत्रों की जहां स्क्रूटिनी होनी थी, तो ये प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। तीनों वेरीफाई हो चुके हैं। तीनों के पत्र वेरीफाई कर दिए गए हैं। तो 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जिनके लिए 3 उम्मीदवार सामने आए। और चंडीगढ़ से साहिल रुखाया सहयोगी हमारे लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। साहिल, आज स्क्रूटिनी का दिन था। कल जहां नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन था, तो आज स्क्रूटिनी की गई है और तीनों ही उम्मीदवार जो हैं उनके पत्रों को वेरीफाई कर दिया गया है। क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी? बिल्कुल, हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों को लिए 16 मार्च को चुनाव होना है। ऐसे में 3 कैंडिडेट की ओर से नामांकन जो है वो दाखिल किया गया है। एक निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो मैदान में आने के कारण जो है वो अब चुनाव जो है वो कराना पड़ेगा। अगर तीसरा कैंडिडेट ना आता तो 9 तारीख को निर्विरोध जो है वो दोनों ही पार्टियों के जो एक कैंडिडेट है उनका राज्यसभा में जाना बिल्कुल तय हो जाता और उनको एक सर्टिफिकेट जो है वो आरओ की ओर से दे दिया जाता है। लेकिन तीसरा कैंडिडेट आने के बाद ये जो चुनाव है पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब 16 तारीख को इसके लिए वोटिंग होगी। आज नॉमिनेशन की स्क्रूटनी जो है वो की जानी थी, जिसमें सतीश नांदल जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं, इसके अलावा करमबीर बोस जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, संजय भाटिया जो बीजेपी के उम्मीदवार है, इन तीनों के जो नॉमिनेशन है उसको वेरीफाई जो है वो आरओ की ओर से कर दिया गया है। आरओ जो आईएएस पंकज अग्रवाल है उनको नियुक्त किया गया था, उनकी ओर से आज तमाम नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की गई, उसके बाद वेरीफाई कर दिया गया। अब ऐसे में 16 तारीख को इसको लेकर चुनाव होगा। चुनाव में किस तरीके के समीकरण देखने को मिलते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। निर्दलीय कैंडिडेट को किनका समर्थन जाता है, क्योंकि अभी तक तो जो निर्दलीय कैंडिडेट राज्यसभा के लिए आए हैं उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन है। बीजेपी किस तरीके का रुख जो है स्पष्ट करती है, इनेलो का क्या रुख होगा, ये तो आने वाले दिन ही बता पाएंगे। लेकिन 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक बीजेपी ने सभी विधायकों को चंडीगढ़ में रहने के आदेश जो है वो जारी कर दिए हैं। तो ऐसे में कोई भी विधायक अपने चंडीगढ़ से बाहर नहीं रहेगा। सभी विधायक 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक चंडीगढ़ के अंदर मौजूद रहेंगे। अब 16 तारीख का इंतजार करना होगा, जब राज्यसभा चुनाव के लिए इलेक्शन होगा, किस तरीके के समीकरण बनते हैं। क्या जो सीट है वो एक कांग्रेस के पास जाती है या फिर एक बीजेपी के पास जाती है, या फिर इसके अंदर खेला जो है वो होने की संभावना है। इस पर निगाहें हमारी बनी हुई है। फिलहाल 10 दिन का समय बचा है। 10 दिन बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि राज्यसभा की सीट जो दोनों सीट है वो किसके खाते में जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और चूंकि अब जो राज्यसभा चुनाव है दिलचस्प हो गया है, क्योंकि निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं वो सामने आए हैं, तो अब 10 दिन बचे हैं और क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तब तो सीधा कांग्रेस और भाजपा ये 2 कैंडिडेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब मुलाकातों का दौर शुरू होगा। क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, निर्दलीय जो कैंडिडेट है सतीश नांदल, उनका साफ तौर पर कहना है कि
90 सदस्य वाली हरियाणा विधानसभा में सभी विधायक उनके सम्मानीय सदस्य हैं, भाई बहन हैं। तो ऐसे में वो सबके पास अपना वोट मांगने के लिए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी उन्होंने जिक्र किया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके बड़े भाई हैं, सम्मानीय है उनके लिए, और उनके पास भी वो वोट मांगने के लिए जाएंगे। सतीश नांदल 2019 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि वो हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब सतीश नांदल का नाम इसलिए अब वो काफी चर्चाओं में आ जाता है जब उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए निर्दलीय जो है वो पर्चा भरा। तो ऐसे में कोई भी कैंडिडेट अगर निर्दलीय चुनाव में इस तरीके से पर्चा भरता है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव के अंदर आता है। आप ये स्थिति क्लियर तो तभी हो पाएगी जब 16 तारीख को जब चुनाव होगा, कौन जो है सतीश नांदल यानी कि जो निर्दलीय कैंडिडेट है उनके पक्ष में वोट करता है। ये अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे जैसे तारीख बढ़ेगी वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी जो है वो दोनों ही कैंडिडेटों की जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस हो, क्योंकि बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट के लिए पूरे नंबर है। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो पूरी तरीके से सेफ है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कांग्रेस के कैंडिडेट को आ सकती है। निर्दलीय कैंडिडेट किस तरीके से अपने पक्ष में क्रॉस वोटिंग कराएंगे, ये सब इस पर जो है निगाहें सबकी बनी हुई है, और आखिरकार क्या होगा ये अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। इंतजार जो है वो 16 तारीख का करना होगा। बिल्कुल साहिल, लेकिन जिस तरीके से कल आपने बात की थी सतीश नांदल से, जब उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो जा रहे हैं राज्यसभा चुनाव में, काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रहे थे। आपने पूछा उनसे कि क्या रिजल्ट रहेगा, आप जीतेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। लेकिन दोनों पार्टियों के पास में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो वो पूरे वोट हैं जिनसे वो दोनों पार्टी के एक एक कैंडिडेट जीते, लेकिन ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि कांग्रेस की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो सकती है। लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जितना वो दिखा रहे थे, क्या वो सही में जीत पाएंगे या सही में वो वोट निकाल पाएंगे? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार के लिए अपने कैंडिडेट को वोट देती है तो भी उसके पास पर्याप्त वोट बचते हैं। से भी बातचीत की थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, इसीलिए मैंने नॉमिनेशन जो है वो निर्दलीय के तौर पे कर दिया और हमारी जीत निश्चित तौर पर होगी। हमने पूछा कि आपके प्रस्तावक कौन बने, क्योंकि जब भी कोई कैंडिडेट होता है तो उसके लिए 6 से 7 विधायक जो है वो प्रस्तावक बनते हैं। 3 तो चलो निर्दलीय हमने मान लिया प्रस्तावक है, लेकिन दूसरे और कौन है इस पर भी अभी नाम जो है वो निकल कर सामने नहीं आए। लेकिन अपनी जीत जो है निश्चित रूप से तय करने की बात जो है वो सतीश नांदल कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे पास पूरे नंबर हैं, इस बार कोई खेला जो है वो नहीं होने दिया जाएगा। हमारे तमाम विधायक जो है, हमारे कैंडिडेट करमवीर बोध जिन्हें हाईकमान की ओर से राज्यसभा चुनाव में उतारा गया, उनको जिताने का काम जो है वो करेंगे। बीजेपी जो है हर बार जो है जिस तरीके से खेला करती रही, लेकिन उनकी साजिशों को इस बार नाकाम करने की बात जो है वो पीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है उनकी ओर से कही गई। तो ऐसे में तमाम पार्टियां जो है वो अपने अपने तरीकों से या फिर अपने अपने जिस तरीके से बयानों से कॉन्फिडेंट है, लेकिन असली रिजल्ट जो है वो 16 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा जब सुबह जब वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद शाम को रिजल्ट आएगा। तो ये दोनों सीटें किसके खाते में जाती है, क्या इसमें निर्दलीय जीते, एक सीट निर्दलीय के खाते में जाती है, क्योंकि बीजेपी की सीट जो है वो पूरी तरीके से मैं पहले भी कह चुका हूँ कि फाइनल तौर पर सेफ है, बीजेपी के पास पूरे नंबर है। बीजेपी की एक सीट के लिए 31 विधायक चाहिए, उसके बाद जो विधायक बचते हैं उनका रुख क्या होगा बीजेपी की, भी इस पर भी हमारा जो है नजर बनी रहेगी। और इसमें भी देखना होगा कि तमाम बीजेपी विधायकों का किस तरीके से रुख रहता है, बीजेपी जो है निर्दलीय कैंडिडेट को किस तरीके से समर्थन करेगी, ये भी अभी तक इस बात की क्लैरिटी जो है वो नहीं हो पाई है। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए। और चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस वक्त की बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव को लेकर